हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी ट्यूट्स चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं। मैं आज कुछ इजी क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, जिसके आंसर भी मैं बताऊंगा और आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आता भी होगा। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मॉनिटर तो नहीं होता, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू। ये इजी लेवल का क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, और इजी टू मॉडरेट हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, जिसमें थोड़ा लेवल अपना हाई भी करेंगे। तो धीरे धीरे देखते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। अभी हम लोग डिस्कस किए इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिससे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट गिवर जो भी डिवाइस होगा, इनपुट देने वाला, ये ध्यान रखिएगा। कुछ कॉमन है, लेकिन कोई भी डिवाइस अगर कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है तो हम कहेंगे कि वो इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रिंटर है। तो प्रिंटर का काम क्या है उस पर सोचिए। प्रिंटर से हम लोग पेज पे प्रिंट आउट निकालते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं होगा। मॉनिटर पे हम लोग डिस्प्ले करके देखते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस नहीं होगा। स्पीकर से भी साउंड आउटपुट निकलता है, यानी बाहर की ओर निकलता है। देखिए यहाँ पे स्कैनर के बारे में, स्कैनर इसका राइट आंसर है। स्कैनर क्या होता है, तो स्कैनर का हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी प्रिंटेड पेज है या कुछ भी लिखा हुआ आपका है, हैंड रिटन ही लिखा हुआ है, उसको स्कैन करके हम लोग उसका एक कॉपी इमेज फाइल क्रिएट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, स्कैनर से इमेज क्रिएट करके इनपुट जा रहा है, यानी ये इनपुट गिविंग का काम कर रहा है, इसलिए ये इनपुट डिवाइस होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें सीपीयू का फुल फॉर्म बताया था मैंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट नहीं होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता है। तो ठीक है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज टेम्पोररी। टेम्पोररी मतलब क्या होता है, ऐसी मेमोरी जो थोड़े देर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी वर्किंग मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी यानी जब तक आप वर्क कर रहे हैं तब तक वो मेमोरी में डाटा रहेगा, और जैसे ही आपका वर्क कंप्लीट हो गया, एक तरह से कहें कि आपका वो पावर ऑफ हुआ कंप्यूटर का, तो डेटा लॉस कर जाएगा। तो वैसी मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी बोलते हैं। इसमें से कौन सा है, रोम परमानेंट मेमोरी होता है। रोम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूटिंग के लिए ज़रूरी होता है, वो इसमें स्टोर किया जाता है। ये वन टाइम रिटेन होता है, रीड ओनली होता है। तो आप एक बार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसमें डेटा डालती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन, और बार बार जब भी कंप्यूटर बूट होता है तो इसका यूज़ किया जाता है। रैम जो है आपका वर्किंग मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये टेम्पोररी मेमोरी भी आप इसको बोल सकते हैं। मैंने बताया आप टेम्पोररी मेमोरी का मतलब वर्किंग मेमोरी, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक डेटा उसमें स्टोर्ड है। हार्ड डिस्क मास मेमोरी है, ज़्यादा मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सीडी रोम भी एक्सटर्नल आप कह सकते हैं मेमोरी की तरह यूज़ होता है, ये भी मास मेमोरी है, ठीक है।
तो रैम इसका सही आंसर है। टेम्पोररी मेमोरी, रैम मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, बहुत सारा नाम इसका आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर आउटपुट। इनपुट का एक क्वेश्चन था, अब यहाँ पे आउटपुट का एक क्वेश्चन आया है। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट मतलब हो गया गिवर, यानी अगर कंप्यूटर आपको दे रहा है, ठीक है, कंप्यूटर आपको दे रहा है जिस डिवाइस के द्वारा, डेटा गिवर। अब इसको उल्टा मत समझ लीजिएगा, डेटा गिवर फ्रॉम कंप्यूटर, कंप्यूटर से, ठीक है, बाहर की ओर डाटा निकल रहा है, आउट हो रहा है, आउट मतलब बाहर। ठीक है, तो कीबोर्ड में हम लोग इनपुट करते हैं, जब भी कोई भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर डालते हैं तो कीबोर्ड से डालते हैं, माउस से पॉइंटिंग और डबल क्लिक, सिंगल क्लिक इवेंट वगैरह करते हैं, तो ये भी नहीं होगा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालते हैं, तो ये सही आंसर है। स्कैनर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि इनपुट डिवाइस है, स्कैन करके इमेज फाइल क्रिएट करता है और हमारे कंप्यूटर को देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपके CPU के अंदर होता है, कंट्रोल यूनिट के साथ ये काम करता है। रियल वे में इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ऑटोमेटिक नहीं, एडवांस नहीं, अर्थमेटिक, लेवल यूनिट नहीं, लॉजिक यूनिट इसका है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है ये। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, यानी डॉक फाइल, और थोड़ा एडवांस में जाने पे डॉकएक्स फाइल क्रिएट करने का जो काम है वो करता है, ठीक है, ये काम करता है हमारा MS वर्ड। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। अब इसका डॉक या डॉकएक्स जो मैंने लिखा है, ये क्या है? फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन, यानी जब सॉफ्टवेयर में फाइल्स क्रिएट की जाती है तो उसका जो टाइप होता है, यानी उसका किस टाइप का टाइटल है, वो यहाँ पे बताया जाता है। एक्सेल का XLS होती है, पेंट का BMP, नोटपैड का TXT। ठीक है, इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग फाइल एक्सटेंशन होते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल MS वर्ड में क्रिएट किया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड। फिजिकल का मतलब क्या होता है? फिजिकल का मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे आपका हाथ पैर, तो ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का डिफिनीशन ही हो सकता है कि आप जिसको टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर हम लोग टच नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा। प्रोग्राम भी टच नहीं होता, डेटा भी टच नहीं होता, ये सारे लॉजिक फॉर्म में होते हैं, लॉजिकल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर जो होता है जैसे CPU, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ये सब जो डिवाइसेस हैं ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल पार्ट्स का मतलब हो गया हार्डवेयर यूनिट ऑफ कंप्यूटर। आगे क्वेश्चन में क्या है? विच स्टोरेज डिवाइस है लार्ज कैपेसिटी। लार्ज कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब ज़्यादा मेमोरी, मास मेमोरी। मैंने अभी पीछे कुछ क्वेश्चन में बताया आपको, एक क्वेश्चन में, कि मास मेमोरी होती है। मास मतलब ज़्यादा मेमोरी। ठीक है, तो CD में भी यूज होता है लेकिन उतना नहीं। अब इसमें पूछ रहा है विच स्टोरेज हैज लार्ज कैपेसिटी। अब DVD में भी डेटा स्टोर होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेमोरी किस में होती है? तो हार्ड डिस्क सबसे बड़ी मेमोरी होती है, उसमें डेटा ज़्यादा स्टोर होता है। ठीक है, इसलिए ये राइट आंसर है। फ्लॉपी में भी डेटा स्टोर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा मेमोरी स्टोर होती है। चलिए, ये इंटरनेट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW। ठीक है, तो WWW का मतलब होता है ये इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वेब वाइड नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब इसका सही आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट में यूज़ किया जाता है सब सर्वर के रूप में।
और सबसे बड़ा सर्वर होता है, इसी से सारे लोग डोमेन लेके अपना वेब होस्टिंग करते हैं। तो ये आगे की बात है। अभी आप इतना समझिए कि www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब है, जो इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे है, विच की डिलीट्स टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। कर्सर के लेफ्ट में डेटा को डिलीट करना। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। जैसे डिलीट, तो डिलीट क्या करता है, पीछे वाले को, अपने से राइट वाले को, जो अल्फ़ाबेट होंगे उसको डिलीट करता है। तो ये नहीं होगा, ये लेफ्ट पूछ रहा है। बैक स्पेस, इंटर से तो क्या होता है, इंटर से न्यू लाइन पे चले जाते हैं, शिफ्ट का अलग यूज़ है, ये भी नहीं होगा। तो बैक स्पेस इज राइट आंसर। बैक स्पेस इस तरह से एक आइकन बना होता है कीबोर्ड में। इससे क्या होगा कि इसके लेफ्ट में जो भी अल्फ़ाबेट होंगे उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन है, विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर मतलब जो उसको चलाए। तो सिस्टम मतलब हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर जो उसको चलाए। तो हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सही है। MS वर्ड नहीं है, यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक्सेल में डेटा रिपोर्ट तैयार करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन करते हैं। तो विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सारे जो ऑप्शन होते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब 2 डिजिट, और 2 डिजिट कौन कौन सा? तो 0 and 1। नंबर सिस्टम यानी ऐसा नंबर सिस्टम जो 0 और 1 से बना हो, यानी कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 है, तो ये 13 के लिए जो नंबर सिस्टम होगा वो 0 1 के फॉर्म में होगा। कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ 0 1 से रिप्रेजेंट हो सके उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 0 1 दिया हुआ है, यही सही आंसर है। ये जो है 1 to 9 है, ऐसे 0 to 9 रहता तो ये 0 to 9 डेसिमल सिस्टम है, 0 to 7 ऑक्टल सिस्टम है, 1 to 9 कोई सिस्टम, कोई नंबर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू पॉइंट एंड क्लिक। पॉइंट करने के लिए और क्लिक करने के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, क्वेश्चन पीछे आया था। पॉइंट और क्लिक करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। माउस का जो पॉइंटर होता है, माउस पॉइंटर, उससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने का काम करते हैं और उससे क्लिक भी करते हैं। डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारे इवेंट्स हैं माउस के। तो यहाँ पे कीबोर्ड नहीं होगा, माउस सही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका माउस। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रोम। रोम भी हम लोग पिछले किसी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, कहीं पे होगा ये रीड ओनली मेमोरी, यही ऑप्शन है। रैंडम ओनली मेमोरी नहीं होता है कुछ, रन ओनली मेमोरी नहीं होता, रीड ओपन मेमोरी नहीं होता। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और ये इसके अंदर होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम क्या है, बूटिंग के लिए। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग एक प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। आप देखते हो ये जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में वो टाइम लेता है। उसी प्रोसेस को यहाँ पे बूटिंग कहा जाता है। और ये बूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है वो कहाँ स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। ठीक है, और कौन स्टोर करता है? तो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो उसको बनाती है कंप्यूटर को, वो इस रोम में बायोस डालती है, और बायोस से हमेशा क्या होता है, बूटिंग होता है। खैर, तो आज हम लोग इजी 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक में या कोई ऐसा चीज़ मैंने बोल दिया हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ हो, तो आप उसमें ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक ये कुछ कॉमन और इजी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मैंने बनाया है, तो आपके काम आए। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।